नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। राम का नाम बदनाम ना करो, एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है। ए दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, और राम के मंदिर का नाम बदनाम न करो। पूरी दुनिया के करोड़ों लाखों लोग जो भारत आ रहे हैं और भारत में जिस श्रद्धा के साथ श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो पिछले दिनों एक बड़ा भारी विस्फोटक, कहते हैं कि बहुत, इसलिए कहें कि सनसनीखेज भी कहना ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की भावनाओं को, आस्था को आहत पहुंचाने वाला चोरी कांड, उस मंदिर जिसके लिए लड़ाई के जो उनके पुराने विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं या राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग हैं, वो मानते रहे कि कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई आज़ादी के बाद से लेकर के, तो है ही 60-70, लेकिन कहते हैं कि भाई जब से वहाँ पर ढांचा था, जहाँ पहले मंदिर था, फिर बाबरी मस्जिद हुई, बना दिया गया, तो उस बाबर के, उन्हें कहना चाहिए कि उस काज के लेकर के जो संघर्ष चला, उसके बाद जिस तरह से राम जन्मभूमि मुक्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस ढंग से जितना भव्य राम मंदिर बना, मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ। क्योंकि जब पुरातत्व की खुदाई हो रही थी तो 1976 खोज के लिए, तो मेरे संपादक मनोज श्याम जोशी और अमृतलाल नागर, जो बड़े साहित्यकार थे, जिनकी बड़ी भावनात्मक मानस के अंश उनका उपन्यास वो लिख रहे थे, तो उस पुरातत्व खुदाई के समय में रहा हूँ जब उसमें साबित किया जा सके कि यहाँ राम जन्मभूमि रही है। इसलिए ये लगातार मैं उसके बाद जो आंदोलन हुए, उसके बाद जिस तरह से ढांचा गिरा, फिर कोर्ट में वर्षों तक चलता रहा। वो कांग्रेस पार्टी तो आखिर तक भी नहीं चाहती थी कि कोर्ट का भी कोई फैसला आए, या दूसरी पार्टियां, कई जो विरोधी होते हैं वो नहीं चाहते थे। उस सब से करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप श्रेय तो उन्हीं को जाएगा कि उन्होंने सबसे बड़ी पहल की, चूँकि पूरे उस सोमनाथ से द्वारका की यात्रा में भी अडवाणी जी की रथ यात्रा के कप्तान वही थे। मैंने पूरी यात्रा के प्रबंध का, जिस तरह से उन्होंने किया, एकता यात्रा में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो उनका एक पूरा लगाव जो रहा और जिस ढंग से उन्होंने उसकी परिकल्पना की और जो पूरी मशीनरी अपने सब लोगों को, और उनकी एक क्रेडिबिलिटी रही। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद तो काम उनको सौंपा गया, जो वहाँ पर अधिकारी हैं, जो वहाँ के लोग, पुराने चंपत राय जैसे लोग जिनके नाम अब आ रहा है विवादों में। मैं भी चंपत राय तो एक ज़माने में कभी मेरे दफ्तर में आकर के मिले, बरसों 30-40 साल पहले की बात होगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उस समय कोई सोच सकता था कि कभी यहाँ भी दुरुपयोग होगा, और लाखों करोड़ नहीं, 200 करोड़ का भी तो आंकड़ा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने करोड़ों बना लिए। जांच, अब एसआईटी गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। श्री राम मंदिर में चढ़ावे में आया हुआ या जो दान दिया हुआ पैसा कैसे रोज साइफन होता रहा, लाखों साइफन हुआ, तभी तो करोड़ों में हो गया। वो आंकड़ा तो बाद में सामने आएगा जब जांच के बाद। अपोजिशन की जो डिमांड है, अखिलेश यादव कहें या कांग्रेस पार्टी कहे, उस सबसे बात नहीं है। और इसमें यह भी है कि जो वहाँ पर ट्रस्ट काम कर रहा है, उसमें आईएएस अधिकारियों का भी एक भूमिका रही है। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के समय रही हो या बाद में भी, तो कम से कम वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहे हैं। इस दृष्टि से उन्होंने क्या निगरानी की, सवाल यही आ रहा है कि जब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था सरकार का, राज्य सरकार में, तो वहाँ बिल्कुल ही योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उन तक भी क्या सूचना नहीं पहुँची। सवाल ये है कि भाई मशीनरी, एक से गुप्तचर विभाग है, इंटेलिजेंस है, जहाँ तो इतना सेंसिटिव जगह है, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, बड़े अच्छे बड़े श्रद्धालु भी आते हैं, सामान्य गरीब से गरीब दुनिया देश भर से आते हैं, अमीर से अमीर भी आते हैं। तो वहाँ के गुप्तचर सेवाओं ने क्या इतना भी ध्यान नहीं रखा कि ऐसा रोज कोई इतने लाख में से निकाल के जा रहा है, उसको जेवर ले जा करके कहीं उसको कर्नाटक में कुछ कर रहा है, जो शिकायतें आई।
मैं आज इसलिए कुछ दिन जब मैंने जल्दबाजी में इस पर नहीं किया, इतनी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूँ। पहले रिपोर्ट एक यूट्यूब पर एक रिपोर्ट मैंने देखी, उसके बाद मुझे लगा कि भाई कितना हो सकता है अभी सच हो क्या हो, लेकिन उसके बाद चूँकि खुद गवाह जो वहाँ लेखपाल बने अकाउंट्स का जो आदमी है जो कभी वहाँ रहा, उसका जब इंटरव्यू मैंने देखा तो लगा कि कुछ तो दम है। फिर शिकायतें बताया गया कि शिकायत तो 2022 में भी 2022 में भी हुई थी। भगवान श्री राम के ऐसे भव्य मंदिर जो वेटिकन या और इस्लामिक धर्म के जो स्थान हैं उनसे ज़्यादा कोई मैं तुलना नहीं करना चाहता। धर्म में किसी सबकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन वेटिकन इसलिए है कि दुनिया में साम्राज्य अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे बड़े देशों में वही बाइबल लेकर के, और एक समय में तो ये होता था कि पोप जो कहेंगे वही होगा। अमेरिका के चुनाव में भी आज यहाँ कहा जाता है कि हिंदू कौन और आरएसएस कहेगा या संगठन हिंदू कहते हैं, वहाँ तो चर्च ही कंट्रोल करता रहा इलेक्शंस को। मैंने अमेरिका कितनी बार गया हूँ मैं उस समय में, बाद में अब तो उतना प्रभाव नहीं है, अब तो ट्रम्प को कैसे जीतता है वो अलग कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय वहाँ चर्च का प्रभाव था, लेकिन और चर्चों में जो गड़बड़ होती है वो अपनी अलग कहानियाँ हैं, याशियाँ हैं, गड़बड़ हैं, कुछ उन पर आरोप आए मदरसों पे कभी आरोप आए, कभी पादरियों पर आए, मतलब इमामों पर आए, वो सब वो दूसरे अपराध की कथाएं हैं। लेकिन मंदिर में करोड़ों रुपया, चूँकि देखिए वहाँ पर भी कहीं दान वान दिया जाता है या लोग अपना देते हैं, लेकिन पैसों को लेकर के ऐसा स्कैंडल तो दुनिया में शायद ही कहीं भारत में जो दिखाई दिया है। फिर दूसरा, भारत में करीब 1 लाख लोग, मैंने जब उसको और किया, 1 लाख मंदिर तो सरकार द्वारा जैसे मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित है। 1 लाख मंदिर हैं ऐसे, और बड़े बड़े मंदिरों में भी आप देखिए, कहीं तिरुपति में अभी लड्डू वाला जो पिछली सरकार थी वहाँ पर भ्रष्ट, उसने जो गड़बड़ किया लड्डुओं में कौन सा मिलावटी घी के नाम पर कहीं से लिया गया, वो जांच उसकी हुई है, पकड़े भी गए हैं, पकड़े जा रहे हैं, अभी भी छापे पड़ रहे हैं। लेकिन वैसे वहाँ पर तिरुपति में उस तरह की घटनाएं नहीं सामने आई। जगन्नाथ मंदिर पुरी में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई, वैष्णो देवी में ऐसी समस्याएं सामने नहीं आई। सवाल ये है, काशी विश्वनाथ के बारे में तो शिकायत नहीं आई। अयोध्या के मंदिर के भव्यता का दुरुपयोग करके कैसे लोग रखे गए, 1000 लोग वहाँ काम करते हैं, अच्छा वो सिफारिश पे रखे गए तो उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? राम का नाम बदनाम हो रहा है ना। लोग कह रहे भाई मंदिर में हमने जो चढ़ाया श्रद्धा के साथ वो गायब हो गया। किसी ने सोना दान किया, चांदी किया, हीरा किया, जो किया, किसी बड़े लोगों ने, जो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि अंबानी अडानी और बड़े पूंजीपतियों ने जो किया, बड़े और बिजनेसमैन ने किया जो बड़े हैं, संपन्न हैं। कई सामान्य मध्यम परिवार के लोगों ने भी शिकायत की कि अरे हमें तो अब शिकायत में उनको लगता है कि क्या हमारा भी कहाँ गया कि नहीं गया। जो पैसा देकर के आए, हर 1 लाख 2 लाख में मतलब जो है पता चला 50,000 हर बंडल के साथ गायब हो गए। इसका मतलब है कि वो महीनों वर्षों तक चलता रहा। पिछले कुछ वर्ष में, जैसे तो अभी 2020 आज कोई 2-4-5 वर्ष हुए, ज़्यादा नहीं हुआ है। और जिस तरह से सब कुछ वहाँ सब जाते हैं, और मैंने इसलिए कहा कि देखिए सोमनाथ मंदिर में ट्रस्ट में प्रधानमंत्री उसका कितना भव्य बन चुका है। द्वारका और सोमनाथ मंदिर आज की है, वहाँ तो एक बात नहीं आई। सोमनाथ सबसे पुराने में उसमें से माना जाता है। खुद वो रहे और बाद में जब उनके हटने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर हैं। उनका नाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे होता है, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा उसका हो सके, क्या क्या उसमें सुधार हो सकता है, कितना अच्छा काम हो सकता है उसके चेयरमैन के नाते। दैनंदिन काम तो दूसरे लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार है 10 साल से, और दूसरी तरफ ट्रस्ट के मेंबर हैं और सरकारी अधिकारी भी। इसलिए ये लगता है कि कोई अनदेखी और ऐसे अपराधी तत्व वहाँ कैसे उन नोट गिनने के लिए अकाउंट्स में, जहाँ दान की पेटी है वहाँ पर, जहाँ जेवर रखे जाते हैं। अब इसीलिए चंपत राय ने कहा भाई मैंने कुछ नहीं है, उन्होंने कहेंगे, मैंने ऐसा कहा कि वो जुड़े हुए थे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के, उसके बाद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और पूरी तरह से जुड़ के वो सचिव हैं। सही माने में वही सब कुछ करता धरता, उन्होंने जिस पर कृपा हो गई।
और जैसा बताया जाता है कि 2022 में किसी ने शिकायत कुछ की थी उसमें, वहाँ की जो महंत थे, क्योंकि और वहाँ के जो पुराने महंत हैं, धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जो बड़े जिनको कह पूरा जीवन जिनका लगा हुआ है, उनसे तो उनने कहा मैंने जैसे होता है ना भाई, पाप किया तो राम जी देखेंगे, उनकी अलग भावना है, चूँकि वो कोई न्यायाधीश नहीं है, वो सरकारी अधिकारी नहीं है। उन्होंने एक शायद भावनात्मक रूप से कह दिया होगा कि मतलब लोग खुद अपराध बोध होगा कि भगवान राम में कैसा पैसा खा सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं इसलिए उस कांड की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कितने 50 लोगों को आइडेंटिफाई किया है SIT ने, 4 दिन हो चुके हैं, जबकि डिमांड है कि कोर्ट के उसमें होना चाहिए, जजेस से होना चाहिए और FIR भी होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में CBI से जांच कराना चाहिए, जो एजेंसियां हो। ऐसे घोर, जिसको कहते कठोर सजा वाले पात्र है, ये केवल भगवान राम ही फैसला करेंगे, ये कहना ये बहुत ही गलत होगा करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ। वैसे जांच होती है, जो पकड़े गए हैं एक आध 2 आदमी गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हो उसके बाद उससे कबूला जाए, दूसरे से कबूला जाए, सबके नाम मिले, प्रमाण मिले। न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है, नगद पैसे का प्रमाण कहाँ होगा? जो जेवर कहीं गायब हो गया, जिसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। ये तो कहा भी जाता है कि CCTV भी, मतलब उसके भी उस समय वो चीज़ों के हटा दिया गया है, वो उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है। अभी पुष्टि मेरे पास इसकी बात ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है, वरना कहा जाता। अभी तक ट्रस्ट की तरफ से कोई बहुत खाली सफाई कि हाँ नहीं जांच की जा रही है। ये तो एक बड़ा झटका है। ये पूरे कितने NRI आते हैं भारत, विदेशों में बैठे, अमेरिका से या नहीं भी हो, सूरीनाम में हो, मॉरिशस में हो, जो वर्षों से मूलतः भारतीय हैं, वो आ रहे हैं। और विदेशी भी, यहाँ तो ओबामा आए थे तो हनुमान अपना जेब में एक छोटी मूर्ति रख करके वो कहते थे कि मैं भारत का है। जो आते हैं, कोई महारानी आएंगे या कहीं ब्रिटेन के या उनके बेटे हैं, तो वो जाते हैं साहब हम अक्षरधाम चले जाएं। कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प की बेटी आती है तो वो अक्षरधाम या ऐसे किसी मंदिर में हम कहाँ जा सकते हैं, आगरा के अलावा हम कहाँ जाएंगे, तो अयोध्या जाए। हर जो VIP आता है वो अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो चोरी करने वाले चोर है वो साधारण चोर, वरना कानून पर हमारे चोर की सजा क्या है? छोटी मोटी सजा होगी। आप इसके लिए अलग से क्या कानून बनेगा? क्या कानून कौन बनाएगा सोच करके? ये थोड़ी हमेशा होने वाला है। जिस ढंग से सेवादार रखे गए, उनको किसने रखा, वो कहाँ से आ गए? मतलब जो एडहॉकिज्म हुआ है इतने बड़े उसमें, इसमें जो सावधानी वहाँ पर जो चलाने वाले हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसे भव्य बनाने में उसकी जो भी अच्छा काम हो सके, कितनी ईंटें, मैं तो देख करके आता था बार, वर्षों से वहाँ काम चल रहा था, कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई, जो मैंने इसलिए कहा कि दुनिया में ऐसे नहीं आपको स्थान मिलेंगे और सबके लिए हो। लेकिन हाँ, ये सही है कि अब जैसे तमिलनाडु है, उसमें करीब 43,000 के आसपास ऐसे हैं जो मंदिर हैं, लेकिन उनमें कंट्रोल है सरकार का। आप देखिए ये मीनाक्षी, आप सुनिए, मीनाक्षी टेम्पल बहुत भव्य है, वो आज भी उस प्राचीन जो है उनमें, लेकिन वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं पाई जाती। केरल में करीब 3,000 ऐसे हैं मंदिर में सरकार का कंट्रोल है। उसमें आप देखिए गुरुवाई वाला हुआ, सबरीमला हुआ, आंध्रा का मैंने जिक्र किया, तिरुपति देवस्थानम है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, और करीब मैंने ASI कंट्रोल वाले भी 10,000 से अधिक तो ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो बहुत ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 1983 से एक ट्रस्ट जो बना, उसके बाद कानून के सरकार द्वारा ट्रस्ट, श्री कृष्ण राम जन्मभूमि भी कमेटी सरकार के लोग देखरेख करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं, कोई सरकार का वैसा कंट्रोल सीधा नहीं है। सोमनाथ, जिसका तो मैंने चर्चा किया ही। अब लेकिन जिस ढंग से हाल के वर्षों में जिस तेजी के साथ हमारे धार्मिक स्थानों में पर्यटन बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं, हवाई जहाज अयोध्या प्लेन उतरता है, पुरी जाना हो, सोमनाथ जाना हो, द्वारका जाना हो, कभी तिरुपति जाना हो, तो सबसे दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैष्णो देवी जाना है, करोड़ों लोग जाते हैं हर साल। ऐसे भावनात्मक वाले जिसको पर्यटन से आर्थिक समृद्धि होती है। मैं महाकाल की बात करें, उज्जैन, ज्योतिर्लिंग में एक उज्जैन है। अब वहाँ भी सरकार द्वारा नियंत्रित ही कमेटी काम करती है, उसमें पुजारी भी होते हैं, सरकार का IAS अधिकारी होता है, CO। जैसा मैंने कहा, जहाँ जहाँ सरकार के अधिकारी है वहाँ वो CO के होगा।
लेकिन महाकाल मंदिर में भी जो नया परिसर वगैरह बना उसके टूटने पर कुछ आया। फिर आया जो इस तरह की जो रुड़की स्थित बिल्डिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको माना जाता है कैसा, तो उन्होंने कहा कि नहीं 250 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें ठीक से कई काम कमियां रह गई हैं। ऑडिट रिपोर्ट लगी, ऑडिट रिपोर्ट ही वहाँ की नहीं आई है। एक रिपोर्ट सामने आई है कि साहब वहाँ भस्म आरती के नाम पे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए ले लिया गया। वहाँ सुबह एक भस्म आरती होती है जिस समय बिल्कुल आप जैसे कह सकते हैं कि पवित्र सबसे अधिक वो माना जाता है शिव जी, भगवान शिव के लिए। 2 बजे रात को वहाँ 2-3 बजे आपको पहुँचना है, उसके लिए बुकिंग टिकट विकट की व्यवस्था की गई। जब ज़्यादा डिमांड हो गई, हम जानते हैं पहले कुछ नहीं था वहाँ, उतनी स्थिति नहीं थी, लेकिन बढ़ने के बाद तो ठीक है उसका लोग बैंक से टिकट ले और पहुँचे या अपना बुकिंग करें। जबकि मेरा तो ये भी मानना है कि धार्मिक स्थानों पर किसने 10,000 दिया किसने 20,000 दिया इस टिकट से रेट के हिसाब से उनको नहीं होना चाहिए, या बल्कि मुफ्त वालों के लिए ही अधिक समय होना चाहिए। हर पूजा के हर उसके लिए जो रेट अलग अलग जो किए जाते हैं उसका कमर्शलाइजेशन इतनी आवश्यकता नहीं है। नियंत्रित करने के लिए हो सकता है कि आप कुछ एक सीमा बांध दें कि भाई ये चीज़ है बस 1 घंटे के लिए, इसमें ऐसे कोई VIP या ऐसे जो लोग करना चाहते हैं जिनके लिए बहुत मंदिर के लिए, लेकिन वो आमदनी का सोर्स बन गए हैं राज्य सरकारों के। और वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि भाई उज्जैन है या दूसरे स्थानों पर भी मंदिर के पुजारी, उत्तराखंड बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ तो 2019 में बड़ा हंगामा हो गया, सरकार कंट्रोल करना चाहती थी। अल्टीमेटली यही हुआ कि ट्रस्ट कमेटी जो लोकल हर जगह ट्रस्ट या कमेटीज़ है जो उसको चलाती है उसकी निगरानी करें, ताकि राम का, कृष्ण का, शिव का, उनका नाम तो बदनाम ना करो कि उनकी आस्था पर चोट पहुंचे। लोग इसलिए जाते हैं, पर्यटन में उद्योग है, लेकिन पर्यटन उद्योग को वैसा ना करो जो ठगी का अड्डा हो जाए। एक समय में इटली में लोग जाने में डरते थे कि पता नहीं कौन ठग लेगा, इसलिए टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा डर हो गया था। आप जाए, आपके सामने से सामान उठा करके ले जाएगा, चोरी कर लेगा, छीन लेगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, रोक लेंगे। मैं 80 के दशक 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। आज वहाँ माफिया मुक्त हुआ है ना। तो भारत में ये जो नए बड़े पैमाने पर पर्यटन से जुड़े हुए धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित हुए हैं, उनमें ये चोरी का नाम से राम का नाम बदनाम और उसको नियंत्रण करने वाले राज्य सरकारों की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ कि केंद्र सहायता दे सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, बेस्ट जहाँ पर सलाह दे सकता है, उसके लिए निगरानी के लिए कुछ भेज सकता है, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी तो वहाँ के ट्रस्ट की, वहाँ की कमेटीज़ की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की जो उससे संबंधित हैं, वो इसको क्यों नहीं गारंटी करते कि ऐसा कहीं गड़बड़ ना हो सके। ईमानदार लोगों की कमी भी नहीं है, बेईमानों की भी जिसको कहते हैं ज़्यादा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, ईमानदार भी कमी नहीं है। ईमानदार लोगों को सही ढंग से रखने की ज़रूरत है, उनकी निगरानी, उनकी पहरेदारी में होगा तो ऐसे पाप नहीं होंगे। पेट्रासाई में यही विराम देते हैं। पेट्रासाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।